हेलो स्टूडेंट्स एंड नमस्ते पेरेंट्स। मैं अश्वनी गौड़। मैंने एक नया बिल्कुल फ्री यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है नमस्ते फिजिक्स विद गौड़ सर। आप सोच रहे हो कि नाम नमस्ते फिजिक्स, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये नमस्ते फिजिक्स नमस्ते सब्जेक्ट का कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बताऊं कि नमस्ते आप किससे करते हैं। नमस्ते आप उससे करते हैं जिसको आप जानते हो, जिससे आपका परिचय है। तो मैं आपका परिचय फिजिक्स से कराना चाहता हूँ, फिजिक्स को इतनी आसान बनाना चाहता हूँ कि आप उससे आराम से बात कर सकें, उससे नमस्ते हाय हेलो कर सकें। मैं अश्विनी गौड़ पिछले 30 ईयर्स से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ नीट के स्टूडेंट्स के लिए। जेई के बच्चों के लिए भी पढ़ाया था, लेकिन मैं इस समय नीट के लिए बात कर रहा हूँ। आई स्टार्टेड माई जर्नी 30 ईयर्स बैक। 30 साल पहले मैंने स्टार्ट किया। इन 30 ईयर्स में मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, क्वालिटी रिजल्ट्स, क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स। और नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली के आसपास मैंने पढ़ाया और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। उसके बाद मैंने आकाश ज्वाइन किया, आकाश इंस्टीट्यूट। 13 ईयर्स तक मैंने वहाँ सर्विस की है और वहाँ भी मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। इवन AIR 1 रैंक भी मेरे मेंटरशिप में आई है। तो ये सब तो मैंने बता दिया अपने बारे में। तो अब मैंने फिजिक्स यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया? इतने सालों तक पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगा कि बच्चा जब नीट का एग्ज़ाम देता है तो सबसे लास्ट में फिजिक्स सब्जेक्ट को छूता है। भाई 3 आवर्स का टेस्ट है, पहले बायो कर लिया उसने, फिर उसके बाद केमिस्ट्री कर लिया और सबसे लास्ट में फिजिक्स को अटेम्प्ट करता है। और वहाँ तक आते आते या तो उसका ब्रेन ड्रेन हो जाता है, या यदि फिजिक्स का पेपर थोड़ा ट्रिकी है तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है। या फिर मैंने ये भी देखा है कि बच्चों को पेपर आता है, उसके बावजूद भी उसके मेथड्स इतने लेंदी होते हैं, कैलकुलेशन की ट्रिक इतनी ख़राब है उसकी कि वो बहुत ख़राब रिजल्ट लाता है। हमेशा ध्यान रखना, मेडिकल के अंदर फिजिक्स ही आपको बचा सकता है। मैंने देखा फिजिक्स का पेपर यदि आप चाहो तो 35 से 45 मिनट में हो सकता है, यदि आपने जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा उसको आपने फॉलो किया तो। मैंने इसको रीस्ट्रक्चर्ड किया है फिजिक्स को। बच्चे फिजिक्स में जब भी कैलकुलेशन पार्ट आता है, इंटीग्रेशन पार्ट आता है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि डायनासोर आ गए, हालत खराब हो जाती है। अरे भाई, वेक्टर्स आने में तो और भी बुरी हालत है कि पता नहीं क्या चीज़ आ गई, नई चीज़। तो मैं आपको बताऊं कि आप जरूरी नहीं है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मैथ्स लगाएं। सिंपल सिंपल आपका 8th 9th का मैथ्स, 10th का मैथ्स, सिंपल ज्योमेट्री, सिंपल अर्थमेटिक लगाकर आप बहुत आसानी से समय बचाते हुए फिजिक्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं, और मैंने प्रूव किया है। कोई बच्चा ऐसा है जिसको इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं आती हो? क्या उसको स्क्वायर नहीं पता है? क्या उसको रोम्बस नहीं आता है? क्या उसको रेक्टेंगल नहीं पता है? तो इन सारी चीज़ों से आप बहुत सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। तो मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए शुरू किया है कि मैं चाहता हूं कि हमारे देश के बच्चे, पूरे इंडिया के, बड़े आराम से दूर दूर कॉर्नर में जो भी हैं इंडिया के, आराम से वो नीट एग्ज़ाम पास कर सकें और फिजिक्स जो उनको हवा लगता है, जो पहाड़ लगता है, उसको आराम से पार कर सकें। मैंने देखा है पेरेंट्स, दो टाइप के पेरेंट्स हैं। एक तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भारी भरकम फीस, तो उनको फाइनेंस लेना पड़ता है। मैंने देखा कि उनको बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे लोन लेना पड़ता है, और लोन का एक आध किस्त चली जाती है तो उनका फिर
पेनल्टी लगती है, ये भी देखा है मैंने। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अफोर्ड। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी बहुत परेशान है कि हमारा बच्चा, उसको फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं। तो ध्यान रखना, पेरेंट्स, दोनों तरह के पेरेंट्स, बिल्कुल टेंशन ना करें, आप मुझसे जुड़े। मैं आपके बच्चे को बहुत आराम से, बहुत सिंपल तरीके से, इतना आसानी से फिजिक्स बना दूंगा कि 100% वो नमस्ते फिजिक्स तो बोलेंगे। मेरे इस चैनल में कोई मजाक, कोई हंसी, कोई डबल मीनिंग, ऐसे कुछ चीज़ें नहीं होंगी जो मैं देख रहा हूँ। यदि आप देखो यूट्यूब चैनल्स, इतनी भरमार है कि आप पेरेंट्स यदि देख लें तो मुझे लगता है कि चैनल को बस क्या बताऊँ मैं, आई डू नॉट वांट टू अटर एनी वर्ड। तो मेरे इस चैनल पर ना कोई दहाड़ होगी, ना कोई मजाक होगी, ना मजाक ना दहाड़। हम फिजिक्स का पहाड़ पार करेंगे बड़े आराम से। सफलता, बच्चे सोचते हैं कि सफलता की सीढ़ियाँ बहुत लंबी हैं, लगती हैं लंबी, लेकिन इतनी भी लंबी नहीं है, आराम से उनको पार किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि नीट की जर्नी बहुत लंबी है। भाई, जर्नी ऑफ माइल्स विल बिगिन फ्रॉम वन स्टेप ओनली। आप एक कदम तो उठाइए, आप मेरे साथ एक कदम उठाइए, आप जान जाएंगे कि फिजिक्स कितना आसान है, और फिजिक्स से आपका नीट क्रैक आराम से होगा। क्योंकि फिजिक्स में यदि आपने टाइम बचा लिया तो मैं बताता हूँ कि आप केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। केवल कैलकुलेशन आसान करनी है, केवल कंसेप्ट्स को आसान करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बायोलॉजी का देखो रिटेंटिविटी बहुत कम है, आपको डेली इसको रिवाइज करना है। केमिस्ट्री की रिटेंटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन वीक या 15 डेज में बार बार रिवाइज करना पड़ता है। बट इन फिजिक्स यदि वो एक बार इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट इज देयर इन फिजिक्स ओनली। यदि एक बार कंसेप्ट आ गया तो बिल्कुल जाता नहीं है। आप अपने पापा या से पूछो या मम्मी से पूछो, इतने साल पहले उन्होंने फिजिक्स के न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज की होंगी, अभी भी उनको याद है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अरे v लगा दो, u लगा दो, a लगा दो, t आ गया। तो ये है, मतलब इट इज एवर लास्टिंग। वंस यू हैव टू डाउनलोड द फिजिक्स इन योर ब्रेन, दैट विल नेवर नेवर डिसीव यू एनी टाइम। तो चलिए, विद दिस होप वी थिंक, मैं आपको आपके जो एस्पिरेशंस हैं उसमें फुलफिल कराऊंगा। बड़े से बड़ा जो काम है वो बहुत आसानी से हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। फिजिक्स लगता है पहाड़ सा, और नीट और भी पहाड़ सा लगता है। तो लेकिन हम दोनों मिलकर, मैं आपका मेंटर अश्वनी गौड़ सर, आपके साथ मिलकर फिजिक्स को हम आराम से पार कर पाएंगे। मैक्सिमम मैं अभी 2-3 दिन में इसको जल्दी से अपनी पहली वीडियो अपलोड करूँगा। उस वीडियो के अंदर हम क्या सोच रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि जो 12th है इस समय बच्चों का ऑप्टिक्स चल रहा होगा, तो आई विल स्टार्ट विथ ऑप्टिक्स। एंड 11th क्लास में मैकेनिक्स चल रहा है, तो मैकेनिक्स में भी आई विल स्टार्ट फ्रॉम डायनेमिक्स पार्ट, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी एटसेट्रा। तो आपको वीडियो आती रहेंगी, और आप सारे बच्चों, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको कहिए सब्सक्राइब करें। ये मेरा पहला वीडियो है, तो धीरे धीरे मुझे थोड़ा परफेक्शन आ जाएगा, डोंट वरी। लेकिन पढ़ाते समय आपको डोंट वरी, नहीं ऐसा नहीं होगा। पढ़ा तो 30 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो आप देखेंगे यू विल एंजॉय। ओके, तो आई एंड द दिस introduction part of the video, and next we will hope you will join with the entire Indian students who are aspiring for NEET. Thank you very much. Namaste Physics.